डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। शनि महाराज 17 दिसंबर 2023 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी ही राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि है। और यदि हम कर्क की बात करें तो उनसे अष्टम भाव में शनि महाराज का ये गोचर होगा। तो क्या प्रभाव रहेगा शनि महाराज के इस महत्वपूर्ण गोचर का? शनि एक राशि में बहुत लंबा समय व्यतीत करते हैं। वैसे तो हर ग्रह का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब बड़े ग्रह अपना गोचर करते हैं तो उनका राशि परिवर्तन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे कि क्या क्या प्रभाव रहेगा कर्क पर। पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों की ही बात करूंगा और इसके साथ वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि होगी। तो शुरुआत करते हैं कर्क के लिए इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का। पॉजिटिव्स की बात करेंगे पहले। अष्टम भाव के स्वामी अष्टम में आ रहे हैं, यानी कि विपरीत राजयोग बनेगा। क्रूर ग्रह द्वारा विपरीत राजयोग बनेगा। इसका अर्थ ये है कि जीवन की मुश्किलों को सुलझाने के लिए शनि महाराज मदद करेंगे। मैं कई बार बता चुका हूं कि जब क्रूर ग्रह विपरीत राजयोग बनाता है तो वो बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। 6-8-12 के स्वामी जब 6-8-12 में होते हैं तो विपरीत राजयोग बनता है। अब हाँ, जिनकी चंद्र राशि कर्क है तो उनकी ढैया तो आएगी। और लग्न की भी बात करें तो शनिदेव अष्टम में आएंगे तो जीवन बहुत स्टेबल तो नहीं रखेंगे, थोड़े चैलेंजेस आएंगे। फिर भी एक जो गाइडिंग फोर्स होगा आपके लिए, एक जो पॉजिटिव चीज़ आपके लिए होने वाली है वो है शनि महाराज का विपरीत राजयोग बनाना। यही आपको जीवन में आगे लेकर जाने वाले हैं। ये मतलब नहीं कि अगर ढैया है तो सब कुछ नेगेटिव ही होगा। मैंने ढैया पर वीडियो बनाई है, आप सबको सचेत करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं उनको कंसीडर कीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि 2.5 साल ही पूरे नेगेटिव जाएंगे या टेस्टिंग टाइम हमेशा ही चलता रहेगा, नहीं। विपरीत राजयोग, जैसा मैं कहता आ रहा हूँ, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जीवन को बदलने में यदि कोई ग्रह मदद करता है तो उसमें शनि महाराज का नंबर सबसे पहले आता है। वो अलग बात है कि उनका जो तरीका होता है थोड़ा कठिन होता है समझाने का। अब आपके लिए लंबे समय के लिए अष्टम में आएंगे, आपसे मेहनत बहुत करवाएंगे, उस चीज़ के लिए रेडी हो जाइएगा। सम अप करूं कि हाँ, एक चीज़ जो आपको शनि महाराज इस समय में करवाएंगे आपसे, वो ये होगा कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकालेंगे। थोड़ा स्वभाव होता है कर्क लग्न कर्क राशि का कि कभी कभी लेड बैक हो जाते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे, कहाँ समय जा रहा है। इन सब से निकालने के लिए आपको आएंगे। जो ये अपने कंफर्ट जोन में आप चले जाते हैं, यानी कि कर्क लग्न के जातक, कर्क राशि के जातक, आप यदि उस चीज़ को समझ पाए तो जो 2.5 साल हैं आप इसका बहुत फायदा उठा पाएंगे। जिसने इस समय को एक चैलेंज की तरह स्वीकार किया कि हाँ, शनि महाराज अष्टम में आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज भी देंगे लेकिन ईजिली कुछ नहीं देंगे, वो तो इस समय का लाभ उठाकर आगे बढ़ जाएगा। जो बैठकर केवल शनिदेव और ज्योतिषियों को कोसता रहेगा कि भाई ज्योतिष ने गलत कैसे बता दिया, नेगेटिव कैसे बता दिया, या ये शनिदेव तो आते ही सबका बुरा करने के लिए है, वो कहीं ना कहीं वही रह जाएगा। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ, शनिदेव को ही लोग बुरा भला कहने लग जाते हैं कि शनिदेव तो ऐसे हैं, शनिदेव का काम ही यही है। ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होता है वही समझ पाता है कि प्रारब्ध क्या होता है, संचित कर्म क्या होते हैं। और आपके प्रारब्ध, जो प्रारब्ध कर्म है और संचित कर्म है, उनका फल देने ही शनिदेव आते हैं, वो अच्छा हो या बुरा। एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होगी कि आयु कारक होते हैं, आयुष कारक होते हैं शनि महाराज अष्टम में, तो आपकी फिजिकल हेल्थ तो अच्छी होगी। मेंटल हेल्थ के बारे में नेगेटिव पॉइंट्स में बात करेंगे, लेकिन फिजिकली आप थोड़ा बेटर होना शुरू हो जाएंगे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है, यहाँ पर बैठ के देते हैं शनि महाराज। बहुत लंबे समय से कोई आपका रुका हुआ धन था वो वापस आ सकता है। किसी और के धन की प्राप्ति भी आपको इस समय में हो सकती है। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, साधनाएं, इन सब के प्रति रुचि बढ़ेगी। कई लोगों का ज्योतिष के तरफ इंटरेस्ट तभी जागता है जब अष्टम में आते हैं शनि, या नवम में भी जागता है, लेकिन अष्टम में क्योंकि थोड़ा सा कठिनाई आना शुरू हो जाती है,
तभी ज्योतिष थोड़ा समझ आता है। मैं कई बार बता चुका हूँ पहले भी कि व्यक्ति को ज्योतिष तभी समझ आता है जब तो उसका नेगेटिव टाइम आता है। उससे पहले तो कभी कभी अपने ही ईगो में होता है कि कुछ नहीं होता। उसके बाद जब नेगेटिव समय आता है तो सब समझ आ जाता है कि क्या ज्योतिष होता है, क्या ग्रहों का चाल होता है, ग्रहों का खेल होता है। तो कई लोगों का ज्योतिष के प्रति भी इंटरेस्ट, और हो सकता है अभी ऑलरेडी आना शुरू हो गया हो। वसीयत से धन प्राप्ति हो सकती है। इंश्योरेंस का जो काम करते हैं उनको बहुत सफलता मिल सकती है। कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें हिडन मनी होता है, कैश में डीलिंग होती है, जहाँ पे टैक्स बचा लेते हैं लोग किसी तरह का, तो वहाँ पे भी आपको बहुत तरह का लाभ हो सकता है। सप्तम भाव के स्वामी अष्टम में है, यानी कि शनि आपके लिए सप्तम भाव के भी स्वामी है। वैसे लग्न से अष्टम में है लेकिन सप्तम भाव से दूसरे में है, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए 2.5 साल बहुत अच्छे हैं। नया बिजनेस करने से लाभ हो सकता है, बिजनेस में नई पार्टनरशिप हो सकती है, बिजनेस के नए आइडियाज आपको आएंगे और बिजनेस में बहुत प्रॉफिट होगा। तो जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। अष्टम में शनि का होना व्यक्ति को अपने आप को समझने का मौका देता है। आप जान पाएंगे कि हाँ आपको जीवन में क्या करना है, डिस्ट्रैक्शंस दूर होंगी, समझ आएगा कि अपना कौन है पराया कौन है, और प्रायोरिटीज क्लियर हो जाएंगी। कि जो कर्क लग्न कर्क राशि के जातक है बहुत भावुक होते हैं, इनको कोई इनकी तारीफ कर दे, हल्की सी भी तारीफ कर दे, ये उसमें बहुत खुश हो जाते हैं और फिर इनको समझ नहीं आता कि वो व्यक्ति इनका अच्छा चाहता है या बुरा। लेकिन अब शनिदेव जब यहाँ पे आएंगे तो आपको अच्छे और बुरे की पहचान भी अवश्य करवा देंगे। तीसरी दृष्टि अष्टम में बैठकर 10वें घर पर, कार्य क्षेत्र है, कार्यस्थान है, जॉब चेंज करने के लिए अवसर आएंगे, परिस्थितियां थोड़ी बदल जाएंगी, आगे बढ़ने के मौके अवश्य मिलेंगे। हाँ, एक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी और वो हर चीज़ में बनी रहेगी। अष्टम में शनि जीवन को थोड़ा अनस्टेबल अनसर्टेन करते हैं, लेकिन हाँ इसमें आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको काफ़ी मिलने वाली हैं, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र में। कई लोगों का जॉब छोड़ने का भी मन करेगा। जो लोग जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है वो शायद अपनी पूरी फील्ड ही चेंज करने के बारे में इस समय विचार करेंगे। कई लोग ऐसा करते हैं कि जॉब कर रहे हैं लंबे समय से लेकिन मन नहीं करता जॉब पे जाने का। तो ये वो समय है, अगर आप उस पोजीशन में है कि आपके पास ऑप्शन है तो शायद वो भी आपके मन में विचार बहुत आएगा कि जॉब छोड़ के अपना कोई काम शुरू करें। सातवीं दृष्टि धन स्थान पे, सेकंड हाउस पे, ये अकस्मात धन लाभ का योग बनाता है, क्योंकि अष्टम में बैठा एक ग्रह धन स्थान को देख रहा है, यानी कि कई बार अचानक से धन प्राप्ति होगी, परिवार का पैसा बढ़ेगा, परिवार में पैसा बढ़ेगा, परिवार में अलग अलग तरह की इनकम अपॉर्चुनिटीज आएंगी, यानी कि आपका जो कुटुंब है, आपके घर में जो भी है, भाई है, बहन है, माता पिता, उन सब के पास जो मटेरियल गेन्स है वो उनको प्राप्त होगी। भौतिक जीवन का सुख आपके घर में आएगा, बड़ों से पैसे का लाभ होगा और सेविंग्स भी आपकी बढ़ेगी। 10वीं दृष्टि पंचम पे, अब ये संतान योग बनता है, स्पेशली उनके लिए जिनको संतान प्राप्ति में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। ठीक है, पंचम भाव को संतान के लिए देखा जाता है, लेकिन जब हम ज्योतिष को थोड़ा सा डीपली समझते हैं तो अष्टम भाव बीज स्थान होता है। अष्टम और तीसरा भाव ये बीज स्थान होते हैं। जब किसी भी, मेरे पास कोई कुंडली पर्टिकुलरली आती है, जब उनको शिशु की प्राप्ति नहीं होती तो मैं पंचम के साथ साथ अष्टम को भी देखता हूँ, और जब उपाय बताने होते हैं कहीं ना कहीं मैं अष्टम भाव को देखकर बताता हूँ, और उसका बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट भी रहा है। तो अब अष्टम में बैठे शनि महाराज पंचम को देखेंगे तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, यानी कि उनके लिए जिनको संतान प्राप्ति काफ़ी लंबे समय से नहीं हो रही थी, चांसेस अचानक से बन सकते हैं। शेयर मार्केट आदि से लाभ हो सकता है, बहुत कुछ नया सीखने का आपको मौका मिलेगा, नई नई चीज़ें, नई नई नॉलेज, नई नई विद्याएं अर्जित करने का मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं एक नया रिलेशन भी स्टार्ट हो सकता है, बहुत ईजी नहीं रहेगा लेकिन थोड़ी मुश्किलों के साथ एक नया रिलेशन भी आपका स्टार्ट हो सकता है। नेगेटिव्स की बात करते हैं। सबसे पहले मेंटल हेल्थ, आपका भले ही लग्न कर्क हो या राशि कर्क हो, अष्टम में शनि मेंटली व्यक्ति को अनस्टेबल करते हैं, यानी कि जो भी मानसिक कुछ विकार होते हैं जिनको हम जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, मानसिक विकार अपने आप में उनकी जो सीमाएं होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं। वो डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, स्लीप डिसऑर्डर्स हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत तंग करेंगी आपको। मानसिक तौर पर एक अस्थिरता बनी रहेगी। इसीलिए जिनका भी गोचर अष्टम में होने वाला है, अभी से साधना कोई स्टार्ट कर दें, पूजा पाठ स्टार्ट कर दें, मेडिटेशन स्टार्ट कर दें। अपने मन को थोड़ा सीमित करने के लिए आपको प्रयास करना होगा, अपने मन को स्टेबल करने का प्रयास अभी से कर दें, क्योंकि जब भी शनि अष्टम में आते हैं थोड़ा सा मानसिक तौर पे अस्थिरता लाते हैं, स्थिरता की कमी लाते हैं।
इसके साथ ही आप बहुत अंतर्मुखी हो जाएंगे, लोगों से बात करने का मन आपका कम करेगा। वैसे भी कम एक्सप्रेसिव होते हैं, इनके मन में तो दुनिया भर की चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं करते। अब वो चीज़ और हो जाएगी। तो देखिए, वैसे ही जब मन में चलता रहता है, आप एक्सप्रेस नहीं करते, तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है, और वो फ्रस्ट्रेशन भी इस कारण से बढ़ेगी, क्योंकि आप बहुत कम लोगों से बात करना पसंद करेंगे और एक्सप्रेसिव कम हो जाएंगे। ये वो समय है जब यदि आपके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया करके रखी थी, तो उसका प्रभाव दिखने लग जाएगा। और ये वो ऐसा भी समय है कि आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया हो सकती है। तो अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखें। मैं कई बार बता चुका हूँ, तंत्र अपने आप में एक दोधारी तलवार है। उसके एक बहुत अच्छे एस्पेक्ट्स भी हैं, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, मारण मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, इन सब चीज़ों में व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। तो अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखिएगा। जीवन में ओवरऑल एक स्टेबिलिटी की कमी रहेगी, यानी कि 2 महीने सब कुछ अच्छा चला, फिर अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसा रहेगा। इसके लिए तैयार रहिएगा। तभी मैं कह रहा हूँ कि कंफर्ट जोन से निकालने के लिए आपको शनि महाराज आए हैं। वाणी में थोड़ी कटुता आ जाएगी, क्योंकि दूसरे भाव पर उनकी सीधी दृष्टि रहेगी। घर वालों से दूरी रहेगी, घर वालों से विचारिक मतभेद होंगे। और यदि आप माता पिता हैं, तो आपके अपने बच्चों से भी थोड़ी दूरी आ सकती है। उपाय की बात करते हैं। अब पहला उपाय, 2 उपाय आपको करने हैं। पहला उपाय आपको यह करना है कि 4 लगातार शनिवार, यानी कि कंटिन्यूटी में, काले चने, काली उड़द और काले तिल का दान करना है आपको शनि मंदिर में। कितना करना है वो आपके ऊपर है। दूसरा उपाय यह है कि आपको 3 मंगलवार 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और बजरंग बली को मीठे पान का भोग लगाना है। ये अगर मंदिर में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इन केस बजरंग बली के मंदिर नहीं जा सकते तो घर में कर लीजिएगा, लेकिन मंदिर की व्यवस्था, मंदिर की ऊर्जा एक अलग ही चीज़ होती है। तो अगर मंदिर जा सकते हैं तो वहाँ पर जाकर कीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।